नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। इस समय हम एक बड़े मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं एक ऐसे मेहमान जो कि समाज सेवा में अग्रणी रहते हैं और आरटीआई लगा करके तमाम मुद्दों की जानकारी लेकर के लोगों को रूबरू करवाते हैं। तो आइए बातचीत करते हैं अनिल महिला जी से और उनसे जानते हैं कि जो लगातार हाउस टैक्स भेज रही है यासी कंपनी जो, उसमें कितनी कमियां हैं और कि उसे किस तरीके से दूर किया जा सकता है। और ये भी तो सुनने में आ रहा है कि सूत्रों की माने तो वह कंपनी किसी बड़े बीजेपी नेता के जो कोई रिश्तेदार है उनकी है। अब इस पूरे मामले में जानकारी लेंगे अनिल महिला जी से, बातचीत करते हैं। महिला साहब नमस्कार। नमस्कार सर। महिला साहब आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो याशी कंपनी जो है हाउस टैक्स बांट रही है पूरे हरियाणा में, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे करके और उससे जो है हाउस टैक्स की पूरा का पूरा मुआयना किया जा रहा है, उसके हाउस टैक्स भेजे जा रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर गड़बड़ियां पाई गई और बड़े स्तर पर दिक्कतें पाई गई। तो इसको पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिक्कतें हैं और दूसरा इसको कैसे दूर किया जा सकता है। ऐसा सर, पहले तो गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हरियाणा लेवल की है या नहीं है, मुझे नहीं पता इतने, लेकिन हिसार में कुछ ज्यादा है। तो उसके कारण मैं बता देता हूं कि उसके प्रमुख कारण क्या है। उसके प्रमुख कारण ये है कि जो हमारे पार्षद हमने प्रतिनिधि मेयर वगैरह चुने हुए हैं, ये निष्क्रिय हैं, ये किसी कार्य के नहीं है, ये सिर्फ वही बोलते हैं जहाँ इनके पास माया आती है। एक बात बताइए, जब इस कंपनी को टेंडर दिया गया था, आप कह रहे हो कि किसी बीजेपी नेता, बड़े बीजेपी नेता की है, हो सकती है ऐसा, कोई भी सरकार हो, कोई भी XYZ सरकार हो, तो वो अपने आदमियों को ही टेंडर देती है इस प्रकार के। जैसे हिसार में सफाई का ठेका है, वो भी बीजेपी नेता के पास है, इसलिए हिसार का सफाई का बुरा हाल है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस कंपनी को टेंडर दिया गया, भी आप सर्वे कीजिए। तो उस कंपनी हिसार में आई, अगर नगर निगम के अधिकारी उनको पुराने बिल दे देते, भाई जितने 1 लाख के आसपास जो भी इनके पास रिकॉर्ड था, देखो प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं है, प्रॉपर्टी ये तो है को नहीं, अपनी प्रॉपर्टी श्रीलंका में चल गया, श्रीलंका वाली यहाँ की, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही फेरबदल होते हैं। देखो खाली प्लाट है तो उसमें मकान बन गया होगा, आज जो पहले का बना हुआ उसकी 2 या 3 मंजिल बन गई होगी, इससे ऊपर तो कुछ नहीं। सर्वे तो सिर्फ ये करना था, भाई ये प्रॉपर्टी इस मालिक की है और इसने 1 मंजिल से 2 मंजिल बना लिया, खाली प्लाट से 2। तो नगर निगम के अधिकारियों ने सहयोग नहीं किया 1% भी, तो इसलिए त्रुटियां होगी। क्योंकि अगर आप भी टेंडर लोगे तो सीधी सी बात है, सर्वे के लिए नए बंदे चाहिए आपको, नए युवाओं को चाहिए। वो जहाँ जहाँ घूमते हैं 24 घंटे, हो सकता है मालिक भी घर ना मिले तो अड़ोस पड़ोस से पूछ के भी कर लेते हैं, भाई ये मकान किसका है या फलाना है। तीसरी चीज क्या है कि हमारे, तो क्या आप इसको गलतियों को सही मानते हैं या नहीं? नहीं, गलतियां तो हैं, मैंने गलतियों को सही नहीं बताया, लेकिन गलतियों को ठीक करने की प्रक्रिया ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा ये गलतियां नहीं होती, ऐसा है, कोई भी आदमी, आप भी नया काम करोगे तो गलतियां वाजिब है, लेकिन इसका असली हकदार जो दोषी है वो है नगर निगम के पार्षद और नगर निगम के कार्यकारी अधिकारी और सेक्रेटरी। ऐसा क्यों सर? ऐसा है सर, जो कार्यकारी अधिकारी और सेक्रेटरी है उनको ही हाउस टैक्स बिलों को देखना होता है। अगर वो पूरा रिकॉर्ड यासी कंपनी को दे देते हैं, भी ये हमारे पास रिकॉर्ड है, आप नया दीजिए और इसमें कोई फेरबदल हो तो वो कीजिए जी, सिंपल सी बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें किस तरीके से इसे ठीक किया जा सकता है, जो कमियां हैं वो कैसे दूर की जा सकती है? ऐसा है सर, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कुछ पार्षद अभी कल भी हाउस की मीटिंग में रोड़ा मचा, ये ड्रामेबाजी करते हैं और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, मैंने भी, मेरी 4 वो थी, गलती हुई, 2 ठीक कर दी, मतलब कंपनी ठीक करने लग रही है, जो गलतियां हैं वो अपने सदर पे ठीक करने लग रही है। तो ठीक करने पार्षदों की भी होने लग रही है, कई पार्षदों ने दी है वो ठीक करने लग रही है, लेकिन कोई पार्षद अपने पास ही स्टॉक रख के हजारों आदमियों का रख ले और वो आगे कंपनियों को ना दे, तो वो ठीक कैसे होगी? ठीक तो जब होगी ना जब अधिकारी के पास जाएगी। ऐसा कौन से पार्षद हैं जो जिन्होंने रिकॉर्ड दबा कर रखा और उसको जो है आगे कंपनी तक नहीं पहुंचाया? आपने कहना है कि वो रिकॉर्ड उन्होंने दबा लिया इसीलिए ठीक नहीं हुई, आपका कहने का ये ऐसा है मेरे, लेकिन वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, ऐसा कौन पार्षद है? ऐसा है सर, आपने मीटिंग में देखा हुआ है, एक ही पार्षद ने जत्था ले रखा था, बाकी किसी पार्षद ने कोई नहीं ले रखा था, तो उसने लिया था, आगे नहीं दिए होंगे इसलिए जत्था ले रखा था, वार्ड नंबर 14 का पार्षद। एक चीज और है, हो सकता है वो ठीक करवाना चाहते हो इसीलिए उसको लेके घूम रहे हैं। सर आपको सबसे पहले बात मैं बताता हूँ कि सबसे पहले उस पार्षद ने हेल्प डेस्क लगाए थे सरकारी जमीन पे, कम्युनिटी सेंटर पे, वो काबिज करने लिए। जब आपने हेल्प डेस्क लगा लिया, आपको मैं सिलसिलेवार बताता हूँ, सबसे पहले हमने विरोध किया, ठीक है। फिर कुछ नागरिक कमिश्नर साहब के पास गए थे, अपने जो ईमानदार कमिश्नर अशोक गर्ग जी हैं, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं,
ईमानदार हैं, जी। तो उनके पास गए तो उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये ऊपर का हरियाणा लेवल का है, मेरे बस की बात नहीं है। ये आप समाचार पत्रों की कटिंग देख सकते हो, जी। ठीक है। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर क्या हुआ, फिर हमारे 26 मार्च को मैंने शिकायत की थी चीफ सेक्रेटरी को और इसको कि उनकी पीएमएस साइड है जहाँ पे ठीक होते वो चल नहीं रही थी। मौला जी जो गलती होगी वो ठीक है, लेकिन वो ठीक चलवा दीजिए। वो चल गई थी अगले दिन पीएमएस साइड, जो इसमें तो गलती थी तो वो चल पड़ी। तो वो चल पड़ी। उसके बाद जब हमने दिया तो इन्होंने ड्रामाबाजी किया कि इसका टेंडर रद्द करो। ऐसा है सर, आप करना ही होता तो आप शुरुआत में करते, जब हम बता रहे थे कि आपको तब समझ में नहीं आई थी गलतियां तो तब से है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है जो नगर निगम के अधिकारी हैं उनकी कमी और जो पार्षद है उनकी कमी के कारण ये सब हुआ है और उसके जिम्मेवार वो सभी हैं। अगर वो रिकॉर्ड दे देते तो कंपनी को इतनी दिक्कतें नहीं आती और आम जनता को दिक्कत नहीं आती। कंपनी को तो कर ही रही है, कंपनी नहीं, आम जनता को दिक्कत आ रही है। कंपनी तो अब ठीक करने लग रही है। कंपनी ने शायद 4-5 हजार ठीक भी कर दिए होंगे, ऐसी बात नहीं है ठीक नहीं हो रहे, ठीक तो हो रहे हैं। तो अब ये बताएं क्या किस तरीके से क्या प्रोसीजर आप लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, तो ये बताएं क्या प्रोसीजर ठीक करवाने का और कब तक का समय है तो लोगों के पास ये ठीक करवाना? ऐसा है ना, 30 अप्रैल तक तो इन्होंने हेल्प डेस्क लगा रखे और नगर निगम में भी है और पीएमएस साइड है, वहाँ अपने घर बैठे कर लो जी। अगर जिसके पास नॉलेज है कंप्यूटर की वो घर बैठे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी साइड बताइए? पीएमएस साइड है इनकी, तो उसमें कर सकता है वो अखबार के माध्यम। एक चीज और बताता हूँ आपको, सीएससी सेंटर में भी हो सकता है? हाँ, अगर किसी को नॉलेज है तो है मेरे जो है मेरी नॉलेज में एक बंदा है, उसके नंबर मैं सोशल मीडिया पे अपने डालता रहता हूँ, जो 81-688-225 अजय नाम है। अगर कोई करवाना चाहे तो उससे भी करवा सकता है। तो करवाना कोई नहीं, जनता को खुद करवाना पड़ेगा, क्योंकि कमल गुप्ता जी निकाय मंत्री ने साफ कह दिया था कि अगर कोई अपना ठीक नहीं करवाता तो उसका जिम्मेवार खुद नागरिक होगा। सिंपल सी बात है। एक चीज और बताता हूँ आपको, इसमें क्या है कि हमारे जो कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार आयुक्त जी हैं, तो इन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई आप पुराना बिल लीजिए, यासी कंपनी उसी से वो ठीक कर देगी, लेकिन उसके बाद सभी तरह के डॉक्यूमेंट मांगे गए, रजिस्ट्री वगैरह, क्योंकि वो जरूरी थे। तो इसमें दो बातें होती है, या तो यासी कंपनी हमारे नगर निगम कमिश्नर का आदेश नहीं मानती, या फिर कमिश्नर साहब को पता ही नहीं था कि उनको आदेश क्या देना है। असली बात तो ये है। तो ये जनता समय ठीक कराए, इसमें गलतियां होती रहती है, नए काम में टेंडर में कोई भी हो गलतियां होती रहती है, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार हिसार के नगर निगम 23 पार्षद मेयर है। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। तो अनिल महिला से हमने जाना कि वो लगातार सोशल मीडिया पर यासी कंपनी के जो लगातार जो सर्वे हो रहा है उसके ऊपर वो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो गड़बड़ियाँ हो रही है कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है या नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनकी कमी है। वो समय रहते अगर रिकॉर्ड कंपनी को देते यासी कंपनी को तो इतनी दिक्कतें नहीं आती। दूसरा जो है लोग अपने घरों में बैठ कर भी इसको ठीक करवा सकते हैं, कंप्यूटर पे ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर ठीक करवा सकते हैं, किसी सीएससी सेंटर में जाकर ठीक करवा सकते हैं। और इनका तो एक और आरोप भी है कि एक जो पार्षद हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए शायद वो इतने सारे कागजात लेकर के घूम रहे हैं। इनका कहना है कि अगर वो चाहते तो वो पहले से उसे ठीक करवा देते, इतनी कंप्लेंट लगातार दाब के नहीं रखते, ये आरोप इन्होंने लगाया है। और आपका क्या कहना है कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, क्योंकि 30 तारीख तक का समय बताया जा रहा है, 30 अप्रैल तक से पहले जो है अपना हाउस टैग ठीक करवा ले। धन्यवाद।